1914 में 8 साल के एक लड़के सोइचिरो होंडा ने अपने गांव में एक चलती हुई मशीन देखी जिसने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। ये मशीन एक फोर्ड मॉडल टी थी और यही वह क्षण था जिसने कारों और मैकेनिकल पार्ट्स के प्रति उनका जुनून जगा दिया। 1906 में माउंट फौजी के पास जन्मे होंडा एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जो कारीगरी को महत्व देता था। उनके पिता एक लोहार थे जो साइकिलों की मरम्मत भी करते थे। 5 भाई बहनों को बीमारी के कारण खोने के बावजूद उनके माता पिता उनके भविष्य के लिए आशावान थे, लेकिन होंडा का झुकाव पढ़ाई से अधिक साइकिल सुधारने की ओर था। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक विज्ञापन देखा जिसमें टोक्यो के एक प्रतिष्ठित ऑटो सर्विस स्टेशन में तकनीशियनों की आवश्यकता थी। उन्होंने वहां आवेदन किया और सकारात्मक उत्तर मिलने पर पढ़ाई और घर छोड़कर टोक्यो चले गए। वहां शुरुआत में उन्हें मैकेनिकल काम के बजाय सफाई का काम दिया गया, लेकिन घर लौटने में शर्म महसूस करते हुए उन्होंने कड़ी मेहनत जारी रखी। कुछ महीनों में उन्होंने विभिन्न वाहनों और उनके पार्ट्स का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 1924 में उन्होंने 2 कारों के निर्माण में योगदान दिया, जिन्होंने जापानी मोटर कार चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया। हालांकि वह एक कुशल मैकेनिक बन गए थे, होंडा ने इस रेस में एक इंजीनियर और ड्राइवर के रूप में भाग लिया। 1928 तक 22 साल की उम्र में उन्हें हमामात्सु में एक नई शाखा का प्रबंधन सौंपा गया, जहां उन्होंने अपनी कुशलता और रेसिंग में शानदार प्रदर्शन के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की। एक स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने वाली कार डिजाइन करने के बाद उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं। हालांकि 1936 में एक भयानक रेसिंग हादसे ने उन्हें गंभीर चोटें दीं और उनकी मैकेनिकल और रेसिंग करियर खतरे में डाल दिया। लंबे इलाज के बाद उन्होंने अपने नियोक्ता से स्पेयर पार्ट्स बनाने की एक नई कंपनी शुरू करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। इसके बाद होंडा ने खुद 1936 में अपनी कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया। इंजन पिस्टन बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने असफलताओं का सामना किया। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेटलर्जी में विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। 3 साल की मेहनत के बाद वह एक पिस्टन बनाने में सफल हुए, लेकिन यह अब भी तकनीकी समस्याओं से ग्रस्त था। टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करना उनके लिए कठिन हो गया। जब टोयोटा ने उनके पिस्टन डिजाइनों के 50 में से 47 प्रस्तावों को खारिज कर दिया, तो यह उनके लिए बड़ा झटका था। इसके बावजूद उन्होंने विभिन्न फैक्ट्रियों का दौरा किया और सालों तक अनुभव जुटाया। आखिरकार उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले पिस्टन बनाए, जिन्हें टोयोटा ने स्वीकार कर लिया। इससे उन्हें बड़े ऑर्डर मिले और 2000 कर्मचारियों को नियुक्त करने का अवसर मिला। दुर्भाग्यवश यह सफलता अधिक समय तक नहीं टिक सकी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी कंपनियों पर सैन्य कब्जा हो गया और होंडा की कंपनी भी इससे अछूती नहीं रही। 1944 में एक मिसाइल हमले में उनकी फैक्ट्री बर्बाद हो गई। 1945 में जापान पर परमाणु हमलों के बाद उन्होंने अपनी बची हुई संपत्ति बेच दी। युद्ध के बाद के कठिन समय में होंडा को एक इंपीरियल आर्मी के वायरलेस रेडियो में उपयोग होने वाले छोटे इंजन के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने इसे साइकिल पर लगाकर एक नई शुरुआत की। यह विचार लोकप्रिय हुआ और होंडा ने जल्द ही अपना इंजन डिजाइन किया। इसके बाद उन्होंने 18,000 रिटेलर्स को एक पत्र लिखा, जिसमें से 3,000 ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। 3 साल के भीतर होंडा ने सुपर कब नामक मोटरसाइकिल बनाई, जिसने बाजार पर कब्जा कर लिया। 1958 तक यह मोटरसाइकिल ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन जैसी कंपनियों को भी पीछे छोड़ चुकी थी। 1962 में होंडा की मोटरसाइकिल ने अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। 1960 तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी बन गई। 1968 तक उन्होंने 1 मिलियन यूनिट्स बेच दी थी। हालांकि होंडा को अपनी बचपन की कार बनाने की ख्वाहिश अभी भी अधूरी लगती थी। 1972 में उन्होंने होंडा सिविक लॉन्च की, जिसने वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता हासिल की। 1980 तक होंडा जापान की तीसरी सबसे बड़ी विनिर्माण कंपनी बन गई थी। 1973 में रिटायर होने के बाद 1991 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनका नाम नवाचार और दृढ़ता का प्रतीक बन गया। होंडा का नाम अब कार, मोटरसाइकिल, पावर टूल्स और हवाई इंजनों में अग्रणी के रूप में लिया जाता है। होंडा की कहानी उनके संघर्ष और कभी न हार मानने वाले जज्बे की मिसाल है।